बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है आपको कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल, अगर आप एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं जो इससे बाहर वाली साइड पे होते हैं। वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम को अगर आप बढ़ाएं तो जो उसके बाहर एंगल है डेट इज़ 40 डिग्री। बस आप बाकी सारे एंगल्स बताएंगे इंटीरियर। मैं इस सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने के लिए इस सारे क्वेश्चन को दोबारा से रीड करूँगा और फिर इसको ऑटोकैड में डिस्कस करते हैं। वो ये कह रहा है कि वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। पहली चीज़ तो ये कि ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड, प्रोड्यूस यानी कि एक्सटेंड करना, कि अगर इसी लाइन को हम थोड़ा सा आगे ले जाएं या इसी को इधर साइड पे ले जाएं, इसको ले जाएं, किसी भी साइड को थोड़ा सा आप आगे ले जाएं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 40 डिग्री है। आप अंदर वाले सारे एंगल्स के बताएं। इसमें ये था कि आपको इंटीरियर बता दिया था, बाकी आपने ख़ुद से बता दिए थे। यहाँ पे एक्सटीरियर बताया तो आपने बाकी 4 एंगल्स अब खुद से बताने हैं। तो बेसिकली हम लोग ऑटोकैड में आ जाते हैं और ऑटोकैड में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा एक टास्क होगा। इस टास्क को हम लोग कंप्लीट करते हैं। करना सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हम एक छोटी सी एक जो उसकी कंडीशंस हैं वो उसको पहले फुलफ़िल करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो एक्सटीरियर का एक एंगल है ना वो कितना है 40 डिग्री। तो मैं पहले उस 40 डिग्री को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर लेता हूँ। ये आपके सामने मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की है और ये पैरेललोग्राम में ए बी सी डी हमने ये अभी उसने जो गिवन कंडीशन की है वो ये कहता है कि अगर आप इसमें से किसी भी एक लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लें, मैं आसान ये होता है कि नीचे वाली साइड को बढ़ाने लगा हूँ इस ए एंगल को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और लाइन की जो कमांड है उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आके हम लोग इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो लेट्स से कि चलें इतनी बहुत है। यहाँ पे आके हम इसको यहाँ पर ऑन कर लेते हैं और ठीक है। पहले हम इसको चेक कर लें कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हुई। मैंने इसको बढ़ा लिया। क्वेश्चन में वो ये कहता है कि आप किसी भी अगर एक लाइन को एक्सटेंड करें तो जो एंगल बनता है एक्सटीरियरली वो कितना होता है, डैट इज़ 40 डिग्रीज़। तो अब मैं आप लोगों को ये उसकी कंडीशन बता देता हूँ। ये उसने क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन किया है कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज़ 40 डिग्रीज़। अंडरस्टैंड। आपने क्या करना है कि आपने ये बताना है कि ए सी और ये जो एंगल बी और डी हैं ये कितने हैं। तो एक चीज़ अगेन वही पिछली क्वेश्चन में भी बताई थी कि पूरा कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर आपको इंटीरियर पता लग जाए तो 180 में से इंटीरियर माइनस कर दें तो एक्सटीरियर आ जाता है, और अगर आपको अगेन 180 में से एक्सटीरियर माइनस कर दें तो इंटीरियर आ जाएगा। तो बात तो वही है कि इस बार आपको पता है कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। और अगर आप 180 डिग्री में से 40 को माइनस कर दें तो 180 माइनस 40 140। तो इसका मतलब ये कि आपके पास ये एंगल आ गया, डैट इज़ 140। देखते हैं कि ये 140 है या नहीं। तो अगर हम इसको चेक कर लें यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये 140 है। अब अगर ये 140 है तो अकॉर्डिंग टू दी लॉज हमें ये पता चल जाता है कि अपोजिट एंगल जो होता है अगर एक किसी पैरेललोग्राम में वो भी 140 का ही होना चाहिए। जिस तरह के पिछले तो 2 एंगल हमारे पास यहाँ से आ गए, दोनों 140 हैं। इसके बाद हम लोगों को ये चीज़ भी पता है कि जो एंगल आपके पास अपोजिट एंगल होते हैं लाइक कि यहाँ पर ये देखें कि ये एंगल क्या है, दैट इज़ दी एंगल एक्सटीरियर एंगल, और ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी इसका जो एंगल था वो कितना था 40 डिग्री। तो ये जो एंगल एक्सटीरियरली बन रहा है ये यहाँ पर वही एंगल इंटीरियरली है, ठीक है। तो ये एंगल जो होते हैं ये आपके पास आपको गिवन भी होते हैं कि ये एंगल जो है, और उसके अलावा भी आपको ये चीज़ बेसिक है पता भी है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बताई, क्योंकि ये देखें ना ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, कांगुरेंट हैं। जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है और वही इस साइड पे एंगल होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं आपको आसान थोड़ा सा ये कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा कि टोटल जो एंगल होते हैं इस सारे चारों इंटीरियर वो कितने होते हैं 360 डिग्रीज़। अगर मैं ए बी सी डी एंगल्स की बात करूं उन चारों एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 डिग्रीज़। तो अगर मेरे पास एक पेयर आ चुका है और ये पेयर्स में होते हैं, मज़े की बात तो ये है, इन दोनों को आप सम कर लें कितने हो गए, डैट इज़ आई थिंक 280, ठीक है। सो 360 में से अगर मैं 280 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो 360 और 280
80 रह गया, 80 रह गया। अब 80 जो है वो पीछे इसमें और इसमें डिवाइड होना है इक्वली। तो 80 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें दैट इज़ 40, तो यहाँ पर 40 और यहाँ पे भी 40 होना चाहिए। लेकिन असल में ये एक आपको मैंने समझाने के लिए सिर्फ बात बताई है, ऐसे आपने कहना नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रिक है और एक लॉजिक है। समझाने के लिए आपने हमेशा किसी रियल चीज़ का या जो पीछे बातें हो चुकी हैं उनका सहारा लेना है। आपने कहना है कि जो एंगल है DA, और यहाँ पर भी हम कोई नाम रख लेते हैं, लेट्स से कि इसका नाम मैं P रख देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन जो है इसको मैं कह देता हूँ कि दिस इज़ लाइन P, ठीक है, इसको मैं P कह रहा हूँ। तो DAP जो एंगल है विच इज़ गिवन 40 डिग्री, तो एंगल जो B है ये वाला एंगल, तो ये भी 40 होगा। ये आपको गिवन बेसिकली कंडीशन है, क्योंकि ये और ये पैरेललोग्राम में आपको पता है ना कि ये अगर कोई फॉर एग्जांपल है और ये भी आपकी उसी तरह से कांगुरेंट है, तो जो कि गिवन है उसने कहा है कि पैरेललोग्राम है ना, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ये जो साइड है और ये जो साइड है ये बिल्कुल एक ही एंगल पे लाई करती हैं। ऐसा ही है ना, क्योंकि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि जैसी ही ये जितनी ये टिल्टेड है, जितनी तिरछी है, उतनी ही ये जा रही है। तो अगर ये इसके साथ 40 का एंगल बना रहा है इसी लाइन पे, एक ही लाइन है, तो उसी लाइन पे यहाँ पे भी 40 का एंगल बनना चाहिए। तो खैर इस बात को लंबा नहीं करते, हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये होता है कि नहीं। तो इसकी 40 आ चुका है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप लोग इसको चेक भी कर सकें। ये देखिए 40, और फाइनली हमारे पास ये जब आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि आपको पता है कि अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल तो पेयर्स में होते हैं, ये एंगल भी 40 होना चाहिए। और अगर हम इसको चेक करते हैं तो फॉर द सेक ऑफ द वेरिफिकेशन यू कैन सी ये एंगल भी 40 आ रहा है इंटीरियरली, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब सारे एंगल आप निकाल लेंगे उनको ऐड करें, लाइक 140 और 140 कितने हो गए 280 प्लस 40 तो 320, और 320 प्लस 40 360। तो आपको पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो डेट्स ऑल। अब हम आते हैं सारी डिस्कशन को प्रूव करने के बाद फाइनली हम इसको यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं, ताकि जो भी आपको पहले चीज़ समझा दी अब सारी, अब सिर्फ़ और सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है जो कि करनी बाकी है, और वो काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले अगेन हमेशा की तरह से मैं यहाँ पर कोई ले लेता हूँ, और मज़े की बात एक बता दूं कि मैं ये वीडियो काफ़ी एक गैप के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई अब्रॉड स्टडीज़ के लिए अप्लाई वगैरह कर रहा था, स्कॉलरशिप्स के लिए, जिसमें मेरी एक्सेप्टेंस वगैरह भी होगी, इंटरव्यूज़ टेस्टिंग वगैरह ये वो। तो उसके सिलसिले में मैं ज़रा थोड़ा सा बिज़ी रहा हूँ, इस वजह से मैं ये काफ़ी एक गैप लिया है यहाँ पे मैंने, जो कि आपको फील नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि हम जब एपिसोड्स रिकॉर्ड करते हैं तो एक बार रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद फिर इनकी एडिटिंग एक बार ही होती है, फिर हम लोग इनको रिलीज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। खैर ये आप लोगों के पास एक A, आपके पास ये B, और ये C, और ये D, 4 आपके एक पैरेललोग्राम है। वो ये कहता है कि अगर आपके पास इस पैरेललोग्राम के किसी एक साइड को एक्सटेंड करें, लाइक दिस इज़ पॉइंट P, तो जो एंगल बन रहा है विच इज़ 40 डिग्रीज़। तो अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशंस आप लोगों को उसने ये कहा है कि एंगल जो DAP है, मेजर एंगल DAP इज़ इक्वल्स टू 40 डिग्रीज़। ये आप लोगों को उसने चीज़ गिवन है। अब आप लोगों ने बेसिकली करना ये है कि एक तो एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है गिवन, और दूसरी चीज़ गिवन ये है कि आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, लेकिन आपने इसको लिख लेना है कि ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम गिवन में, और दूसरी लाइन जो गिवन में मेन चीज़ लिखनी है वो है ये वाली, ठीक है। तो उसके बाद होता है टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। इसमें वैसे यही है कि आपने इसको एक्सटेंड किया है, लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज़ बेशक इसे रहने दें, क्योंकि हमने ख़ुद तो नहीं किया, उसने आपको कहा हुआ था, तो बेशक इसको भी रहने दें क्योंकि ये गिवन में ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। अच्छा, इसके अलावा आ जाती है बात प्रूफ की। तो प्रूफ में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि मेजर एंगल DAB, ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है, एंगल DAB ये फाइंड करना है, प्रूव करना है बेसिकली, या फाइंड करना है। उसके अलावा एंगल BC और ये D, तो मैं इनको भी लिख देता हूँ, मेजर एंगल B और मेजर एंगल C, नीचे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, हमें स्पेस नहीं है, और मेजर एंगल D। तो ये चारों आपने एंगल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है।
यही आपका टास्क है। अच्छा जी, अब उसके बाद आती है कि हम लोग इसको फाइनली ऑफिशियली क्या लिखेंगे और किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ पर उसके लिए आता हूँ स्टेटमेंट्स, और इस साइड पे हम लोग इसकी रीजंस कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स ये हैं पहली तो कि आपको पता है कि यहाँ पर एंगल डी ए पी जो है वो क्या है। अच्छा, बल्कि ये लिखें कि एंगल डी ए पी और एंगल डी ए बी, यानी कि ये वाला एंगल और ये जो ब्लू वाला एंगल, अगर आप इसको सम करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल बन जाता है ना, विच इज़ 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो मैयर एंगल बाहर वाला जो कि 40 गिवन है, डी ए पी, और अगर हम इसमें इंटरनल वाला एंगल ऐड कर लें विच इज़ इन ब्लू कलर, तो उसका नाम क्या है, मैयर एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये हमें गिवन है। ठीक है, 180 जो है गिवन नहीं है, बेसिकली आपको पता है। पता ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो एंगल होता है 180 डिग्री। इसकी जो रीज़न है, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ लेके आते हैं, विच इज़ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक हो गया। और उसके बाद ये है कि डी ए पी आपको गिवन है 40 डिग्री। यहाँ पर एक चीज़ ये कि ये जो डी ए पी है, मैयर एंगल डी ए पी इज़ इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। दिस इज़ समथिंग विच इज़ गिवन। ठीक है, सो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द 40 इन दिस, तो यहाँ पर मैं इसकी ये जो वैल्यू आई है इसको पुट करने लगा हूँ। तो डी ए पी की जगह मैंने 40 डिग्री लिख दिया, और ये जो चीज़ है इसको भी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, विच इज़ मैयर एंगल डी ए बी, और यहाँ पर क्या है 180 डिग्री। तो ये कुछ नहीं, इसके आगे रीज़न कोई नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। 40 को हम उस साइड पे लेके जा रहे हैं, तो ये जो 40 यहाँ पे प्लस का है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो डी ए बी जो एंगल है, अगर आप 180 में से जाके 40 को माइनस कर दें तो सिंपल आपको पता है कि कितना आ गया, 140 डिग्रीज। तो ये है आपका मैयर एंगल डी ए बी। तो डी ए बी जो एंगल आ गया, ये वाला जो ब्लू कलर का यहाँ पर एंगल है, ये मैंने प्रूव भी करके दिखाया था पहले, ये आपके पास 140 डिग्री आ चुका है। ठीक है, और इसकी अगर रीज़न ये है कि आपके पास पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं उसको अब हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, और एक ट्रिक लगाएंगे कि, ठीक है, और इसकी रीज़न यही है कि मैंने वैसे बताई कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ये एंगल्स जो हैं इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर उससे जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ दी कि अगर ये आपके पास 140 आ चुका है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर 1 कह देता हूँ, तो दूसरा एंगल हम लोग निकालने लगे हैं। इसके बाद ये एंगल सी, मैयर एंगल सी इज़ इक्वल्स टू मैयर एंगल डी ए बी। ठीक है, ये आपको पता है कि दोनों जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। सो यूजिंग दिस मैयर एंगल सी इज़ इक्वल्स टू 140 डिग्री, और ये आपके पास जो है वो सेकंड है। और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपको पता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, आप एंगल्स भी लिख लें आगे, चले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं किसी भी पैरेललोग्राम में। उसके अलावा अब 2 एंगल्स तो प्रूव हो गए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको गिवन है, पता है मैयर के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये जिस तरह से ये लाइन है उसी तरह ये लाइन ये है, और ये भी, ये तो कॉमन लाइन है। तो जिस एंगल से यहाँ पे गिरी है ये लाइन और ये एंगल बन रहा है, वही एंगल यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि लाइन ही एक किस्म की एक ही चीज़ है। तो जो 40 यहाँ पर है वही यहाँ पर है। सो यूजिंग दिस के मैयर एंगल डी ए पी जो एंगल है विच इज़ इक्वल्स टू मैयर एंगल बी। ठीक है, तो इस चीज़ के मुताबिक ये जो है ये गिवन है, और इसको आप लोग लिख ये सकते हैं कि गिवन पैरेललोग्राम के एंगल PARALLELOGRAM पैरेललोग्राम। ठीक है, गिवन क्योंकि पैरेललोग्राम है, और आप अगर मज़ीद इसकी डिटेल्स लिखना चाहें तो बिकॉज दीज 2 लाइंस आर कांगुरेंट।
पैरेलल लाइंस, बल्कि पैरेलल लाइंस लिखेंगे। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मैयर एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 40 डिग्रीज़, और ये आपके पास फाइनली जो तीसरा एंगल है वो आ चुका है। और ये इसकी रीज़न जो है वो यही है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो ये इक्वल होते हैं, जो कि मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दी है। एक ही रीज़न है इसकी, ठीक है ना, क्योंकि एक ही लाइन है, नीचे दोबारा लिखी जा रही है। और जब आपके पास ये एंगल भी प्रूव हो जाता है कि ये 40 डिग्री का है, ये 140 का है, तो ये एंगल तो बचता ही नहीं है पीछे इसको कुछ कहना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस हिसाब से मैयर एंगल जो डी है विच इज़ इक्वल्स टू 40 डिग्री, सो दिस इज़ योर फोर्थ एंगल, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अगेन corresponding angles of a parallelogram। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि चारों एंगल्स हमारे पास आ गए हैं, और अगर आप इन चारों एंगल्स को आपस में ऐड करें तो वो 360 के बराबर आता है, जो कि किसी भी पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 के बराबर आना चाहिए। तो ये हमने विद प्रूव किया है। प्रूव इसीलिए मैं करता हूँ स्टार्ट में, ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए, और आप लोगों ने ये बताना है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये आप लोगों को कैसी लगी। आज के लिए बस यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको जो नेक्स्ट थ्योरम आ रहा है उसको आगे लेके चलेंगे। बहुत ही आसान था, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें, इसमें वेरिएशन करके देखें। यहाँ पर आप 20 कर लें, मैं आपको टास्क देता हूँ, यहाँ पे आप 20 करें, फिर देखें कि एंगल्स क्या आते हैं। एक्सटीरियर एंगल की जगह आप 20 कर लें तो फिर ट्राई करें, या 60 कर लें फिर ट्राई करें, और शेयर करें बाकियों के साथ कि क्या क्या आ रहे हैं अगर एक्सटीरियर ये हो तो। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।